नमस्कार। शब्दघोष के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज कांग्रेस की उस दुविधा की बात कर रहा हूं जिसके सामने उसके ताबूत में कीलें ठोकी जा रही हैं, उसके अपनों के द्वारा उसके ताबूत में कील ठोकी जा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कांग्रेस के लिए ये स्थिति ठीक वैसी है जैसे वो अपनी मौत को पास आते चुपचाप देख रही है, लेकिन कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। इतनी कमजोर, इतनी परवश कांग्रेस आजादी के बाद कभी देखने को शायद ही मिली हो। इसकी वानगी उस वक्त फिर सामने आई जब डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने सांसद के नाते लोकसभा में टिप्पणी कर दी कि भाजपा गौमूत्र वाले राज्यों में भले ही सत्ता कायम कर ले, लेकिन ये दक्षिण में कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगी। ये हालांकि गौमूत्र वाला प्रदेश कह के कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ इन प्रदेशों की अवमानना हो गई है, क्योंकि गौमूत्र को सनातन धर्म में, सनातन काल में, सनातन को मानने वालों में बड़ा ऊंची उसमें महिमा दी गई है गौमूत्र को। और यदि आयुर्वेद के हिसाब से भी देखें तो गौमूत्र अमृत से कम नहीं है कलयुग में। उसके इतने स्वास्थ्य संबंधी फायदे हैं और वो इतना ज्यादा पर्यावरण के हित में एक ऐसा कंटेंट है जो अमृत से कम तो कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन बात यही है कि जिस परिवेश में वो चीज कही गई उसके हिसाब से स्पष्ट होता है कि वो गौ की और गौ मूत्र की तुलना एक अपशिष्ट के रूप में ही कर रहे थे। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह बयान सनातन के विरुद्ध था। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार कहा हो। इसके पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के जो पुत्र हैं उदयनिधि, वो भी सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा जिस प्रकार हमने डेंगू मलेरिया खत्म किया उसी प्रकार सनातन को खत्म करने की आवश्यकता है। ये तो अब इसके आगे अगर चलें तो इसके आगे उन्हीं की पार्टी के एक सांसद हैं ए राजा, इनका कहना क्या था उस पर ध्यान दें कि सनातन को लेकर उदयनिधि थोड़ा कम बोले, वो थोड़ा सॉफ्ट रहे, नरम रहे। वो दरअसल सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से नहीं, एचआईवी और कुष्ठ रोग से करना चाहिए थी। ये हो गए 3 स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को लेकर एक जो बहुत स्वस्थ और कहना चाहिए ना सभी दलों से निरपेक्ष कोई प्रतिक्रिया आई है तो वो है कांग्रेस के, मैं कहूंगा, विद्वान नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन की। मैंने इसलिए विद्वान कहता हूं कि इन्होंने कभी भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले ये नहीं देखा कि इससे कांग्रेस का लाभ होगा या उसकी हानि होगी, इससे मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ये वो कभी नहीं सोचते। वो ये देखते हैं कि जो कंटेंट सामने आए हैं उसका स्तर क्या है और उस जिस स्तर पर उसको रखा गया है उसकी आलोचना की जाए या उसकी प्रशंसा की जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णन ऐसा अनेक समय पर अपने विद्वता का, अपनी जागरूकता का, अपनी निरपेक्षता का परिचय देते रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने जब इधर से एक बयान आया कि गौमूत्र वाले राज्यों में ही भाजपा सत्ता बना ले, दक्षिण में उसका कोई प्रभाव नहीं है और ना वो ऐसा वहां कर सकती है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए ये कह दिया कि यदि इसी तरह आप लोग बदजुबानी करते रहे, इसी तरह आप सनातन का विरोध करते रहे, इसी तरह आप धर्म के खिलाफ बोलते रहे, तो एक दिन देखना ये भाजपा गाय वाले क्षेत्रों से सांड वाले क्षेत्रों में जाके भी सरकार बनाएगी। अब यहां उन्होंने सांड का जिक्र कर दिया है, हालांकि मैं इससे भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम तो ये पूरी भूमि गाय की भूमि मानते हैं और सांड जो शब्द है तो हम तो ये भूमि पूरी नंदी की भूमि मानते हैं। तो इसमें हालांकि अब बात यही है कि किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया, तो उस परिप्रेक्ष्य को देखूं मैं दी तो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने जो कुछ कहा वो निरपेक्षता से कहा और ये इनका कटाक्ष कांग्रेस पर भी है कि इस तरह की बदजुबानी होती रही तो फिर तय है भाजपा आज यहां है, कल वहां भी सरकार बनाएगी। कांग्रेस खामोश है।
कोई प्रतिक्रिया नहीं है कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बिल्कुल मुंह में दही जमाए बैठे हैं। इनकी ओर से ना तो ये कहा गया कि ये बयान गलत है, ना ये कहा गया ये बयान सही है। यानी आप एक जब किसी देश को दो विचारधाराओं में बांटने को लेकर टिप्पणियां आती हैं तो आपको एक तरफ तो खड़ा होना चाहिए, या बांटने वालों के खिलाफ और या फिर एक सूत्र में पिरोए रखने वालों के पक्ष में कहीं तो खड़ी हुई है आप। नहीं, बस यही जो बात है ये कांग्रेस को उस अवस्था की ओर धकेल रही है जो शने शने मौत की ओर जाती दिखाई देती है। ये इनकी खामोशी जो कांग्रेस की है ये जनता की नजरों से तो उसको उतार ही रही है। ये भाजपा के उस आरोप को भी बल देती है जिसमें भाजपा कहती है कि कांग्रेस नकली हिंदू है, नकली सनातन है, कांग्रेस चुनावी हिंदू है, चुनावी सनातन है। क्यों कि जब चुनाव आते हैं, वाकई में ये बात बार बार जनता भी देखती है, ये जब चुनाव आते हैं तब चाहे राहुल जी हो चाहे उनके अन्य नेता हो, वो चीख चीख के कहते हैं कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं, हम ब्राह्मण वंश, हम सनातनी। ठीक है, कोई ऐतराज नहीं है, यदि आप ना भी हो तब भी आपका स्वागत है। लेकिन बात इतनी सी, जब चुनाव हो गए उसके बाद आपकी जुबान को लकवा क्यों मार गया राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, मल्लिकार्जुन जी? इतने ये गंदे बोल सांसद के नाते लोकसभा में आपके वो लोग बोल जाते हैं जो आपके साथ हैं, आपसे बोला नहीं जाता। और फिर आप कहते हो कि वो ईवीएम मशीनें खराब है। ये भी तो आप उपहास का विषय बनने के काम करते हो कि जब बोलना है तब बोलते नहीं हो, और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलना आपकी अदा है। और जब हो जाता है कुछ तो आप कहते हो ईवीएम मशीन में दोष है। ईवीएम मशीन में दोष नहीं है, आप में खोट है। आगे बढ़ते हैं। जब हिंदू पे आघात होता है, जब सनातन पे आघात होता है, जब मंदिर पे आघात होता है, आप खामोश हो जाते हैं और इनका समर्थन भी नहीं करते आप। ये दोनों चीजें हैं, हिंदू हित में आप कभी नहीं बोलते, सनातन हित में आप कभी नहीं बोलते, राम मंदिर के पक्ष में आप कभी नहीं बोले। जितने अड़ंगे डाल सकते थे तो अड़ंगे डाले आपने इसके निर्माण में। और फिर आपके खिलाफ कोई जनादेश आया तो अप्रत्यक्ष रूप से आप ईवीएम पे बैठ जाते हो आके कि ये इसमें इसका खोट है। खोट तो आपकी नियत में है। आगे बढ़ते हैं। ये कांग्रेस के लिए घातक है, और बल्कि मैं तो ये देश के लिए घातक बताता हूं। ये विचारधारा, ये चुप्पी, जब बोलना चाहिए तब चुप्पी साध लेना, और जो नहीं बोलना चाहिए उसमें गाल बजाना, ये इसलिए मैं घातक मानता हूं कि आखिर इससे कौन निकारता है कि कांग्रेस वर्तमान राजनीतिक दलों में इस देश की सबसे अधिक पुरानी पार्टी है। और ये भी सत्य है कि यदि वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है उसके अनुसार यदि कोई मुख्य विपक्षी की भूमिका निभा सकता तो वो कांग्रेस ही है। और लोकतंत्र में जितनी मजबूत सरकार की हमें आवश्यकता है उतनी ही मजबूत हमें विपक्षी भी चाहिए। लेकिन कांग्रेस कोई काम ऐसा करती नहीं है कि जनता उसको मजबूत विपक्ष के रूप में देखे, उसको जनादेश दे दे। सत्ता में रहने का जनादेश मिल नहीं रहा, विपक्ष में आप नकारे जा रहे हो, और ऐसी हरकतें आपकी, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप मुख्य विपक्षी दल भी बन पाओगे? चलिए, अब बात यह है कि इनसे अपेक्षाएं क्यों हैं? क्योंकि टिप्पणियां तो डीएम के सांसद करते हैं और मुख्यमंत्री के बेटे करते हैं, तो इनसे सवाल इनसे क्यों हो रहा है? इनसे सवाल ये हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि ये जो इंडिया गठबंधन है, तथाकथित इंडिया गठबंधन, उसको ये लीड करने का दावा करती है कांग्रेस कि इसे हम लीड कर रहे हैं, हम सबसे बड़े दल हैं इसलिए हम लीडर। और जो अभी 6 दिसंबर को बैठक बुलाई थी इंडिया गठबंधन की, वो कांग्रेस ने ही बुलाई थी, जो शायद अब निरस्त हो गई है। उसके कारणों पे बाद में जाऊंगा, इसके पीछे बड़े राज हैं वो निरस्त क्यों हुई है। तो जब आप लीड कर रहे हैं तो फिर उस गठबंधन में बैठे लोग अनर्गल प्रलाप कैसे कर सकते हैं? और यदि वो करते हैं तो फिर कांग्रेस बच कैसे सकती है? क्योंकि आप लीड कर रहे हैं ना, कुनबा तो ये आपका ही है ना,
यदि इसमें बैठ के कुछ लोग सनातन विरोधी बयान देते हैं, गौमूत्र को वो कहना चाहिए बहुत गंदी नजर से देखते हैं, सनातन उनको डेंगू, मलेरिया, HIV, कुष्ठ रोग दिखाई देता है, तो फिर आप उनके साथ बैठे क्यों हैं? और भी आप या फिर आप ये कहो कि आप जो जी कह रहे हैं आप उनके साथ हो, मत कहो। जनता तो आपका हिसाब किताब कर रही है ना कि भाई जो लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं और आप उनके साथ बैठे हुए हैं, जब वो कोई अनुचित हरकत करते हैं तो आप उनका विरोध नहीं करते, आप उनको मौन स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो जनता आपका मूल्यांकन करती है। 2024 में देख लेना, ये 2-3 बयान है, फिर ये कहेंगे मोदी कुछ भी कहता है। दरअसल मोदी जी कुछ भी कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनकी शैली में बोला मैं कि मोदी कुछ भी कहता है, ये इनकी शैली है। तो दरअसल मुद्दे आप देते हैं, और ये मैं केवल कहता हूं, मुद्दे की आवश्यकता पड़ती नहीं है मोदी जी को या भाजपा को, ये मुद्दे उन्हें आप देते हैं। कभी नीच कह दिया, उन्हें पकड़ लिया, कफन का सौदागर कह दिया, उन्हें पकड़ लिया। तो ये सब चीजें, इसमें मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के बीजेपी को सत्ता में नए नए रिकॉर्डों के साथ, बहुमत के साथ आसीन करने में जितनी भूमिका जनता की और भाजपा कार्यकर्ताओं की है, उससे ज्यादा भूमिका कांग्रेस के नेताओं की है। वो ऐसी हरकतें करते हैं कि भाजपा सत्ता में आ जाती है और जोर से आती है, MP में हो गया। चलिए, अब कांग्रेस से कोई पूछेगा, आप देख लेना आगे पीछे ये आएगा, तो कांग्रेस के ये जो 2-3 ये नेता हैं ना, उनकी प्रवक्ता हैं, ये बोलेंगे उनके व्यक्तिगत विचार हैं, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। अच्छा, पूछेंगे अछूत हैं या अनुचित हैं, तो ये बोलेंगे उनसे पूछो, तुम क्यों नहीं खाते क्या? अच्छा ठीक है, उनसे पूछ लेंगे, आपका क्या? दरअसल उत्तर ना देके आप जनता को आपका मूल्यांकन करने की छूट देते हैं। जनता इनके उत्तर अपने आप खोज लेती है फिर, कि आप जब बच रहे हो, इसका मतलब ये है आपकी मौन स्वीकृति है ऐसे विचारों को। चलो, यदि ऐसे विचार उनके व्यक्तिगत हैं, इसका मतलब जी आपको रास नहीं आ रहा है वो विचार, क्योंकि विचार रास आते तो खट्टे से कहते कि हाँ हमारे लोग, हाँ कहा है तो ठीक है, अच्छा कहा, लेकिन आपने कहा ये उनके विचार हैं, इसका मतलब ये विचार आपको रास नहीं आ रहे। तो भैया फिर ऐसे लोगों के साथ आप बैठते क्यों हो? ऐसे लोगों से गठबंधन क्यों है आपका? मजबूरी क्या है ऐसी आपकी? सत्ता में बने रहने के लिए कूड़ा कचरा कुछ भी इकट्ठा करोगे, और करोगे तो ठीक है, बदबू आएगी, खुशबू थोड़ी मिलेगी आपको उससे। अच्छा, क्या कांग्रेस नहीं जानती इस देश का संबंध सनातन से है? और जब है तो आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं भारत में रहकर? और करोगे तो फिर क्या होगा? ये वही तो पार्टी है जिसका भारत में एक छत्र राज हुआ करता था, ये वही पार्टी है। लेकिन आज इसके शासित राज्य उंगलियों पे गिन लो, पोर खाली रह जाएंगे उंगलियों के बहुत सारे। और आज सत्ता में वो पार्टी है जिसके 2 सांसद हुआ करते थे, जिनके अध्यक्षों को कभी कश्मीर में मार दिया जाता था और कभी शायद बेगूसराय में दीनदयाल जी को शहीद कर दिया गया था। उस पार्टी के लोग सनातन की बात करते करते आज केंद्र में नहीं, विश्व में छा रहे हैं, वो विश्व के नेता बनते जा रहे हैं वो। अब यदि भारत को आर्यों और द्रविड़ों में बांटने वाली विचारधारा हमें हिंदुओं को राक्षसों और देवीय शक्तियों के बीच बांटने का कुकर्म रच रहे हैं, तो इनसे कांग्रेस को सावधान रहने की आवश्यकता है। ये वही तो है, वो आ रहे हैं, बाहर से आए थे, हम द्रविड़ हैं, हम भारत के थे। सनातन के दोनों महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे आर्य हो चाहे द्रविड़ हो, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो। दरअसल ये वर्ण की व्यवस्था नहीं है, ये विचारों की व्यवस्था है। ये कौन विचारों से राक्षस है, कौन विचारों से देव है। लेकिन यदि कोई विद्वान साउथ का, ये जो विद्वान है ये इन्हें स्वयंभू विद्वान कहते हैं, यदि ये कहते भी हैं कि ये तथाकथित आर्य ये दैवीय विचारों की आड़ में
दूसरों को असुर मानकर उनका अहित करते हैं। तो सुनिए, असुर भी सनातन व्यवस्था की कहना जी पुराने अंश हैं। असुर या राक्षस कोई बाहर की प्रजाति नहीं है, ये भी सनातन के एक मजबूत हिस्सा है ये। और सनातन में या राक्षस जिसे कहा गया है उसमें सब लोग नकारात्मक ही होते हैं। ये हमारे ग्रंथ नहीं कहते, हमारा सनातन का इतिहास नहीं कहता, वेद नहीं कहते। दरअसल कहा ना, जो विचार है वो आपको राक्षस या देव साबित करता है। उदाहरण के लिए राक्षसों में एक बलि है, बलि हुए हैं राक्षसों में, जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दी थी और उसमें अपना शीश भी दे दिया था। उस बलि के यहाँ भगवान जब देवता सो जाते हैं कि देवता सो गए, ये बलि का सौभाग्य है। ईश्वर का आशीर्वाद बलि के साथ होता है, उसमें हमेशा ही रहता है, लेकिन उस वक्त तो वो प्रत्यक्ष रूप से बाली के इर्द गिर्द रहती है। प्रहलाद राक्षसी तो थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन इन्हें ईश्वर की गोद में बैठने का गौरव प्राप्त है। विभीषण रावण के सगे भाई थे, लेकिन राम के प्रिय सखा, राम के परम भक्त, इन्हें भगवान ने अपनी भक्ति दी है। तो पहली बात, ये जो साउथ के कुछ लोग हैं, ये हिंदुओं को बांटने के कुत्सित प्रयासों को अब खत्म करें, वरना देश इन्हें निपटा देगा। कांग्रेस तो निपट गई है, समय लगता है हर चीज में। एक भाषाई दिक्कत भी है, वो भी दूर होगी आगे पीछे जब लोग जुड़ेंगे वहां के राष्ट्रवादी ताकतों से। तो बस बात इतनी सी है कि हिंदुओं को, क्योंकि अब एक कहना चाहिए प्रयोग तो खत्म, असफल हो गया कांग्रेस और वामपंथी दल या उनकी विचारधारा के लोगों का हिंदू मुस्लिम, फिर हिंदुओं से सिखों को बांटने का प्रयास किया इन्हें, आतंकवाद का सहारा लेके। ये बात अलग है, भिंडरवाला इन्हीं के लिए सरदर्द बना, उसको इन्हें मरवा दिया। अब वो असफल हो गया, क्योंकि हिंदू समझ गया कि तुष्टीकरण भी यही करते हैं, खतरा भी यही दिखाते हैं। और अब जब हिंदू मुस्लिम असफल हुआ तो अब जातियों में बांटो, देवताओं राक्षसों में बांटो। तो जातियों वाला पहला तो दांव फैल हो चुका है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान फैल, एक सरकार मिली है बस तेलंगाना की, वहां भी भाजपा ने शायद अपनी वोट बढ़ा दी। मैं भाजपा के प्रवक्ता के नाते बात नहीं कर रहा, मैं ये देख रहा हूं कि देश 2 विचारधाराओं बढ़ चुका है, राष्ट्रीयता और अराष्ट्रीयता। और कांग्रेस यदि इन मुद्दों पर जल्दी मुखर ना हुई, उसने ठीक स्टैंड ना चुना, तो वो दिन दूर नहीं। ये जो कील ठोकी जा रही है उसकी ताबूत में, इन्हीं में से कोई एक कील उसकी ताबूत की अंतिम कील सिद्ध होगी। इस चेतावनी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज यही विराम लूंगा और हमेशा की तरह आपसे निवेदन करूंगा, हमारे कंटेंट जन सरोकारों से युक्त रहते हैं, देश के हित में रहते हैं। प्लीज इन्हें लाइक करें, इन्हें शेयर करें। शब्दकोश आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।